Known not long ago as a bastion of the Aam Aadmi Party, the Patparganj Vidhan Sabha seat is gearing up for an interesting three-cornered battle between the AAP, BJP and the Congress in the upcoming Delhi Assembly polls. Part of the East Delhi Lok Sabha seat, the seat has been held by AAP's former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia for 3 terms since 2013. This time, however, Sisodia has been shifted to the Jangpura seat with AAP fielding educationist Awadh Ojha. BJP candidate Ravi Negi, who narrowly lost the 2020 elections by just 3,207 votes, has criticized the AAP for not fielding Manish Sisodia again. Negi claims this decision reflects the party's fear of facing defeat. भाई 12 साल से 3 बार का विधायक, डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री, इतना बड़ा आदमी, उसको सीट छोड़ के भागना पड़ा। और कहीं ना कहीं पिछली बार जो इतनी बड़ी टक्कर थी, हमने जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के प्यार से, हमने इतनी बड़ी टक्कर थी कि जिसके चेहरे पे दिल्ली का चुनाव लड़ा जा रहा था शिक्षा मॉडल पे, जो डिप्टी सीएम था, वो सिर्फ 3,000 वोटों से हारते 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 बचा लास्ट में। वही डर और वही खौफ उसको था, क्योंकि वो 12 साल क्षेत्र में घूमा नहीं, मैं लगातार घूमा। उसको डर था कि इस बार वो 32,000 30,000 से हारेगा, इसलिए वो सीट छोड़ के भाग गया, भगोड़ा को। Ravi Negi, recently in the spotlight for closing non-veg shops during Navratri and installing religious flags on street stalls and carts, is confident that the people of the constituency will elect him as their MLA this time. लोगों को लग रहा है कि हर घर को लग रहा है कि मेरा बेटा लड़ रहा है, मेरा भाई लड़ रहा है, क्योंकि 5 साल हारने के बाद जो क्षेत्र की सेवा करी, जो क्षेत्र के दुख और सुख में लगातार में रहा, गर्मी, तूफान, आंधी, चाहे कुछ आई, मैं इनके साथ रहा, तो उसका ये लोग, उसका जो मैंने किया, उसका मेरे को ये बैक दे रहे हैं, और मुझे उस बैक के तौर पर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुझे इस बार इन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि इस बार भरपूर समर्थन से यहाँ से बीजेपी और रवि नेगी को जिताएंगे। The BJP candidate has also targeted AAP's Awadh Ojha, questioning his connection to the constituency and labelling him an outsider. एक चिल्ला पत्नी दल्लूपुरा रहते हैं, और एक अवध ओझा का उसका घर का ठिकाना ही नहीं है। जो स्थानीय व्यक्ति है, जो गली नंबर 8 सी ब्लॉक विनोद नगर कॉलोनी में रहता हो, 50 गज के मकान में, छोटे से मकान में, उस व्यक्ति को चुनेगा आदमी, या वो चिल्ला वाला जिसका 400 गज का तो महल ही है उसका, और या उसको अवध ओझा जो 400-500 करोड़ का आदमी है। तो ऐसे लोगों को जनता, क्योंकि जीतने के बाद ये लोग नजर नहीं आते, जीतने के बाद ये बेटा ही नजर आता है। मैं काउंसलर हूँ, 2 साल से काउंसलर हूँ, हर गली में मैं दस्तक देता हूँ, पैदल घूमता हूँ, 13-13, 14-14 किलोमीटर पैदल पूरे एरिया में घूमता हूँ, पूरी समस्या सुनता हूँ। Awadh Ojha has responded to the allegations by emphasizing his professional expertise, which he believes establishes a strong connection with the people. देखिए, शिक्षक और डॉक्टर कभी आउटसाइडर नहीं होता। मतलब कोई भी 2 लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कभी आउटसाइडर नहीं होते, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार मैं स्वस्थ हो जाऊं, डॉक्टर कहीं का भी हो, और मैं अच्छा पढ़ जाऊं, शिक्षक कहीं का भी हो, तो 2 लोग कभी बाहर ही नहीं होते। Awadh Ojha also highlighted the key issues facing the constituency, demonstrating his deep understanding of the area and its challenges. सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, हाइजीन एक समस्या है, जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। बहनें काफी शिकायत करती हैं कि डीटीसी बस वाले जल्दी रोकते नहीं हैं। तो ऐसे कुछ सामान्य से मुद्दे हैं जिन पे जनता को आशा है कि अगर कोई अच्छा काम करने वाला आएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। A battle for the votes of Purvanchal residents has also intensified between the AAP and BJP, with both parties vying for the honor and welfare of migrants from Bihar and eastern Uttar Pradesh, each claiming to be their true supporter. ये केजरीवाल का भी 2 साल पहले वीडियो उठा लेना, कहता है 500 रुपए पूर्वांचल के लोग लेके आते हैं बिहार से और इलाज करके चले जाते हैं। याद नहीं है किसी को? 500 रुपए का नोट लाते हैं और 1 लाख रुपए का इलाज करके चले जाते हैं। लोग भूले नहीं है, लोग नहीं भूले। अभी कोरोना काल में जब केजरीवाल ने कहा आनंद बिहार से बस लग रही है, सारे पूर्वांचली को इकट्ठा कर दिया था वहां, कम 5 लाख। वो आज मंजर याद है लोगों को, किस तरह का अपमान करा। पूर्वांचली यमुना को अपनी माँ मानते हैं और सब हिंदू अपनी यमुना को माँ मानते हैं। यमुना साफ करने के नाम पर 8,000 करोड़ रुपए डकार गया और यमुना साफ नहीं करी। केजरीवाल जी ने जब सरकार बनाई तो सबसे पहला जो अच्छा काम किया था वो क्या था
कि जो नॉन ऑथराइज बस्तियां थी उनको रेगुलराइज किया था, ऑथराइज किया था, और वो ज्यादातर बस्तियां पूर्वांचल और बिहार भाइयों की थी। वैसे तो बहुत लोगों की थी, लेकिन ज्यादातर पूर्वांचलियों की थी और बिहार भाइयों की थी। तो जो आदमी ने उन्हें जीवन का एक सम्मानजनक रास्ता दिया, वो उनका विरोध कैसे कर सकता है? तो ये एक बिल्कुल निरर्थक बात है, इस बात के पीछे कोई तथ्य नहीं है। Former MLA and ex-president of the Delhi Pradesh Congress Committee, Anil Chaudhary, has been fielded by the Congress once again from this constituency. Chaudhary is banking on his experience and leadership to signal Congress's resurgence in Delhi, urging voters to trust in the party's enduring strength and vision. दुख तो ये कि बीजेपी के 7 सांसद, 8 एमएलए और 200 से ज्यादा बीजेपी के निगम पार्षद थे। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे हैं। इन बेईमानों ने 2 लाइन की शिकायत नहीं करी पुलिस में या करप्शन उसमें कि भाई लीकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार हो रहा है और ये दिल्ली के सद्भाव को बिगाड़ देगा, दिल्ली के स्वरूप को बिगाड़ देगा। तो बीजेपी भी पूरा साथ देती रही और करप्शन में इनके साथ थी। और आज ये केजरीवाल जी आकर के एक दिन बस टोंटी चलाएंगे, ओक लगाएंगे और बोलेंगे कि मैंने पूरी दिल्ली को स्वच्छ पानी दे दिया। तो ये जो जुमले बीजेपी देती रही वो भी जान लिया, और जो ये कोरी कागजों में घोषणाएं अनाउंस होती रही, वो अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं, वो दिल्ली ने देख ली। दिल्ली आज कांग्रेस की तरफ उम्मीदों से देख रही है। Anil Chaudhary, actively campaigning in the area, has criticized the Aam Aadmi Party for its unfulfilled promises. He highlighted issues such as rising crime, pollution, unemployment, and the lack of development in the constituency. जो उस समय के मैनिफेस्टो था इनका, आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल का कहना था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, कई सिंगापुर बनाएंगे, झीलों का शहर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं लंदन पेरिस क्या बना। आज ये शहर बना तो माफ करना, पॉल्यूशन में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1। आज इस दिल्ली को क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता है, रेप कैपिटल के नाम से जाना जाता है, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के नाम से जाना जाता है। और इस दिल्ली के आज बच्चों का भविष्य खतरे में, आज दम घोटू सांसें ले रहे हैं। साल के 4 महीने तो पॉल्यूशन में मिनिमम, और 4 महीने मानसून में जो झीलों का शहर है ना, आज गली गली झीलों में तब्दील हो गई है जब मानसून आता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि निकम्मे लोगों ने इस शहर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपने घर, अपने मकान, अपने शीशमहल बनाने में लगे रहे। With over 2,26,000 voters set to cast their ballots, the fate of the candidates in Patparganj will be decided as Delhi goes to the polls on February 5th to elect its 70-member assembly. The results will be announced on February 8th.